2021 में कहानी शुरू हुई थी और 2022 में वो कहानी और आगे बढ़ रही है। खुलासा हम थोड़ी देर में कर देंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और जिस खास मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो बताएंगे आपको एक ऐसी नई गाड़ी के बारे में जिसका इंतजार हम काफी समय से बेसब्री से कर रहे थे। उम्मीद ये थी ऑटो एक्सपो में नजर आएगी, लेकिन ऑटो एक्सपो नहीं हुआ, लेकिन अब नजर आने वाली है। लेकिन जगह वही है जहां पर शायद उसको आना चाहिए था। 8 मार्च को जब वो गाड़ी दिखाई जाएगी, वो गाड़ी शायद इंडियन मार्केट के लिए एक खुशखबरी भी लेकर आई है। और क्या है वो खबर, ये हम जान लेंगे। लेकिन मार्केट है सेडान, वो मार्केट जहां पर गर्मी बहुत कम हो चुकी थी, गाड़ियां थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसी मार्केट में, उसी सेडान मार्केट में एक नई जान डालने की कोशिश है जो कि की जा रही है। और ब्रांड है फोक्सवैगन, गाड़ी है वर्टस। साथ में हमारे इस वक्त हैं आशीष गुप्ता, ब्रांड डायरेक्टर फोक्सवैगन। सर बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो ये जो जागरण के दर्शक है ना सर जी, ये सबसे पहले ना नाम पर जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वर्टस, ये जो नाम है, इस नाम का मतलब क्या है। और ये जो मार्केट मिड साइज सेगमेंट की है, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी हल्की ढीली पड़ गई है, उस मार्केट में नई जान डालने की आप सोच रहे हैं, क्या है वो वजह जो आपको लगता है कि ये गाड़ी उस मार्केट को जगा सकती है? देखिए नंद, जैसा आपने कहा, ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें थोड़ी आग की कमी है। तो जो हमारी गाड़ी है न्यू वर्टस, ये इस मार्केट में और इस सेगमेंट में आग लगाने के लिए आ रही है। वर्टस का मतलब है, दो वर्ड से ये डिराइव होता है। एक है वर्च्यूज यानी कि क्वालिटीज, है ना, क्वालिटीज एक्सीलेंस। दूसरा है वर्चुओसो यानी कि मास्टर। तो ये जो गाड़ी है ये ऐसी क्वालिटीज लेकर आ रही है, ऐसे फीचर्स लेकर आ रही है कि ये इस सेगमेंट को मास्टर कर देगी, इसलिए इसका नाम वर्टस। यानी कि मास्टर गाड़ी है जो कि आने वाली है। बिल्कुल। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक के लिए क्या वो चीजें हैं, द बिगेस्ट यूएसपी इफ आई से, व्हिच इज गोइंग टू बी द क्लास डिफाइनिंग इफ आई से? देखिए, अगर इमेजिन करें कि हम गाड़ी के बारे में जब सोचते हैं, जी, बचपन से लेके बड़े होने तक, और अभी भी राइट फ्रॉम स्टार्ट, जब से आई वुड से ऑटोमोबाइल मार्केट स्टार्ट हुई, गाड़ी की इमेजिनेशन हमेशा एक 3 बॉक्स सेडान की होती है। हम आज भी जब किसी बच्चे से पूछेंगे तो गाड़ी कौन सी पसंद है, वो आपके आगे एक सेडान ड्रॉ करेगा। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है वो हमारे पूरे सबकी साइकी में बहुत अच्छी तरह से बैठा हुआ है। अगर मैं आज प्रीमियम साइज मिड साइज सेडान सेगमेंट की बात करूं इंडियन मार्केट में, तो मेरे ख्याल से चॉइस की काफ़ी कमी है। और ये भी एक रीज़न है कि ये सेगमेंट में, जैसे आपने कहा, थोड़ी गर्मी कम हो गई। तो जो हमारी जो नई वर्टस आ रही है, ये एक द बिगेस्ट पैकेज इन दिस सेगमेंट है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, इन टर्म्स ऑफ पावर, in terms of features. It is one of the best segment in the package. और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेगमेंट में गर्मी भी बढ़ेगी और इस सेगमेंट को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। सर इस सेगमेंट में बूस्ट देने के लिए, गर्मी देने के लिए, कि एक बहुत जरूरी चीज और होगी जो आपने क्वालिटीज की बात करी, उसके अलावा कीमत भी होगी जी। और कीमत को कम रखने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जो हमें टाइगून से देखने को मिला था जी, लोकलाइजेशन का फायदा। जी। तो वो फायदा इस गाड़ी में भी कितना होगा, कितना % लोकलाइजेशन है, और कीमत क्या सच में चौंकाने वाली है? क्योंकि आजकल मार्केट में ना कीमत का बहुत असर पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, टॉप मॉडल तक पहुंचते पहुंचते कहानी बदल जाती है, लेकिन कस्टमर शोरूम तक आ जाता है। बिल्कुल। तो वहां पर किस तरीके की? देखिए, जैसे टाइगून आपने बोला, टाइगून और वर्टस जो है ये हमारे दोनों इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के अंडर है। दोनों MQB A0 आयन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। जब हम पिछली बार मिले थे टाइगून के लॉन्च के वक्त, तभी मैंने आपको बताया था कि हमारी सेकंड गाड़ी भी रेडी हो रही है और ये सेकंड गाड़ी अब यहाँ पे है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अ कंटेंट, सिमिलर काइंड ऑफ अ लोकलाइजेशन एज टाइगून, अप टू 95% लोकलाइजेशन वर्टस में भी आपको देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हमारा ग्लोबल DNA ऑफ सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, जो कि हमारा एक तरह से मोटो है, वो भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। सर किस तरीके के कस्टमर्स हैं जो आपको लगता है कि वर्टस को ज्यादा पसंद करेंगे, या यूं कहिए कि जो आपकी पैकेजिंग है वो उन कस्टमर्स के लिए करी गई है? देखिए, अगर आप आज की सेगमेंट और आज की मार्केट की डेवलपमेंट की बात करें, तो आप देखेंगे कि आज जो मार्केट में हमारे को तेजी दिख रही है थोड़ी पिछले 1-1.5 साल से, वो कहाँ से आ रही है? वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नए बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। व्हाट मेरा एनालिसिस और हमारा जो सेल्स का एनालिसिस दिखाता है वो ये है कि रिपीट बाइंग और एडिशनल कार बाइंग बहुत ज्यादा होती है। जहां पे मार्केट में और एक फैमिली में एक गाड़ी होती थी, अब 2-2 गाड़ियों का एक तरह से लोगों को एक तरह से जरूरत भी पड़ गई है, बिकॉज हमने देखा कि कोरोना के वक्त पर्सनल मोबिलिटी ने बहुत बड़ा फिलअप लिया। तो लोग अब गाड़ियां ऐड कर रहे हैं अपनी फैमिली से।
और जब आप गाड़ियां ऐड करते हैं तो नॉर्मल मेंटेलिटी ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 SUVs मेरे पास शायद एक SUV हो, एक सेडान हो, ताकि घर में चॉइस भी रहे। तो आई थिंक जो उस तरह के कस्टमर हैं जो एडिशनल बाइंग कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक सेडान बॉडी स्टाइल किट को अपने गराज में रखना चाहेंगे, और वहां पे मेरे को लगता है कि काफी इस गाड़ी का पोटेंशियल है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे पिछले 10 साल से कस्टमर हैं, जैसे पोलो वेंतो के कस्टमर्स हैं जो कि हमारे बड़े लॉयल फैंस हैं, उनके लिए एक अपग्रेड अपॉर्चुनिटी भी है। तो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ कस्टमर्स वी आर लुकिंग एट। टाइगन से एक नई कहानी की शुरुआत हुई जी। तो वो कहानी बहुत अच्छी भी चली, लोगों को बहुत पसंद भी आई, और उस वजह से भी एक मोमेंटम जो है वो इस वक्त बिल्ड हो गया जी। लेकिन ये जो मार्केट है सर सेडान वाली, इसका जो ट्रैक्शन है वो बहुत कम है जी। तो आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आप सेडान सेगमेंट की बात करें, और मैं सिर्फ मिड साइज सेडान सेगमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल सेडान्स इंक्लूडिंग लोअर सेगमेंट की सेडान्स, इससे हायर सेगमेंट की सेडान्स की भी बात करें, तो आज भी ये 12 to 15% ऑफ द इंडियन मार्केट है। 12 to 15% ऑफ द इंडियन मार्केट को अगर देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 4 लाख गाड़ियां साल की। ओके, तो ये छोटी एक बॉडी स्टाइल नहीं है। अगर हम मिड साइज सेडान सेगमेंट की भी बात करें, 2021 कंपेयर टू 2020 28% की ग्रोथ है, राइट? तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट डेफिनेटली इस सेगमेंट में अभी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, चॉइसेस की कमी है, ऑप्शंस की कमी है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इस सेगमेंट में लेकर आता है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। मार्केट से हटके, क्योंकि प्रोडक्ट रिलेटेड ज्यादा फोकस रहता है हमारा, चलाने का भी मौका नहीं मिला है, वो भी जल्दी उम्मीद है कि जल्दी मिलेगा, और हम मैं मतलब इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन दोज कस्टमर्स हु आर राइट नाउ वाचिंग दिस, व्हाट वुड बी द वन बिगेस्ट यूएसपी इफ आई से? आपने इसमें एक्सेलेंस, मास्टर स्ट्रोक की कई सारी चीजें हैं, क्वालिटी के मामले में हम फोक्सवैगन को चैलेंज नहीं कर सकता, सेफ्टी के मामले में पैरामीटर सेट करती है, सो दीज आर थिंग्स, बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट you as a brand head love about this car? I think what I love is the driving dynamics, right? Okay, जो इस गाड़ी में आपको पावर और एफिशिएंसी की रेशियो मिलेगी, जो आपको ड्राइविंग डायनामिक्स, जो फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा, आई थिंक वो एक हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है, नॉट ओनली फॉर द वर्टुस बट ऑल्सो फॉर आवर अदर कार्स एज वेल। बट एज आई सेड बिफोर, एक कंप्लीट पैकेज। सर, टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल्स, हाँ जी, इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट का आपको इस वक्त आने वाले, अगर मैं 6 महीने की बात करूं, तो आपको पोटेंशियल कैसा लगता है? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर लगातार चेंज हो रहा है, इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है इस वक्त की मार्केट किस दिशा में जा रहा है? और आपका, अगर मैं ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं, तो आप क्या टारगेट देंगे? देखिए, ऐसा है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2021 में एक्चुअली द मार्केट एंडेड अप एट अराउंड 2.92 मिलियन, दैट इज 29 लाख के आसपास गाड़ियां बिकी। डिमांड इससे काफी ज्यादा है, नो डाउट, बट सप्लाई लिमिटेशंस के कारण, जैसे आप जानते हैं सेमीकंडक्टर टॉपिक के कारण, थोड़ी डिमांड रिस्ट्रिक्टेड और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रही है। इस सिचुएशन में आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में सप्लाई सिचुएशन अभी भी टाइट रहेगी इंडस्ट्री में, और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बाय द एंड ऑफ द ईयर शुड रीच मे बी 29.5 या 3 मिलियन, दैट इज 30 लाख तक। तो बहुत एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ मैं नहीं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, 30 लाख तक गाड़ियाँ की मार्केट जाना चाहिए। सर, और जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में इतना बड़ा कॉन्स्टेंट आ रहा है, उस इश्यू को आप किसी अभी नियर फ्यूचर में सॉल्व होते देखते हैं? देखिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो है। अगर मैं बात करूं, अगर आप ये हम डिस्कशन 4 महीने या 5 महीने पहले करते, तो मेरे पास प्लानिंग विजिबिलिटी ऑफ सिचुएशन गेटिंग बेटर 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं थी। आज अगर मैं देखता हूं तो मुझे 4 हफ्ते की विजिबिलिटी, तो इतना इम्प्रूवमेंट है। बट किसी भी ऑटोमोबाइल वैल्यू चेन को काम करने के लिए आपको एटलीस्ट 12 से 13 हफ्ते की विजिबिलिटी चाहिए होती है, वो अभी नहीं है। अगर मैं अपने हेडक्वार्टर से बात करता हूं और ग्लोबल सिचुएशन को देखता हूं, तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सिचुएशन और इम्प्रूव होनी चाहिए, फर्स्ट हाफ में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। सर, जो आपकी प्रोजेक्शन थी जब हमारी आखिरी बार मुलाकात हुई टाइगन की, तब 3% मार्केट शेयर की थी जी, जो उस वक्त आपने प्लान बनाया था, क्या अभी आप उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप टाइगन के इंट्रोडक्शन के साथ और इस साल के हमारे सेल्स प्लान की बात करें, तो हम अराउंड 2.25% मार्केट शेयर तक पहुंच जाएंगे। वर्टुस के साथ ये 2.5 और 3 के बीच में पहुंचेंगे। सर, एक सवाल जो कि आजकल दर्शक, कोई भी नई गाड़ी आती है तो उनका
कन्वेंशनल इंजन के अलावा भी एक सवाल जाता है जी। वो हर ब्रांड के साथ ये भी जानना चाहते हैं कि वो ब्रांड आगे क्या हमें दिखाने वाला है, वो भी तब जबकि ग्लोबली ये ब्रांड उस मामले में सबसे आगे है। जी। मैं बात कर रहा हूँ क्लीन ग्रीन फ्यूचर की, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक की। तो क्या आप उस नजरिए से उस फ्यूचर के बारे में, क्लीन ग्रीन फ्यूचर के बारे में हमारे दर्शकों के साथ ब्रांड फोक्सवैगन का जो प्लान है वो शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर देखिए ग्लोबली हमारे टारगेट्स की बात करें 2030 में हमारी ग्लोबल मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम बाय 2030 ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर कार सोल्ड एटलीस्ट इन यूरोप विल बी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हमारा वे टू जीरो टारगेट्स बहुत एम्बिशियस है। बाय 2050 वी वांट टू बी जीरो एमिशन कंपनी। तो उसके अंडर इन इंडिया एज वेल वी विल स्लोली मूव टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो एंड दैट्स द प्लान एज वेल फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द डेकेड। अगर मैं इंडिया की बात करूं और कब तक हम अपना पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस करेंगे, इस साल हम उस तरफ मूवमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्चुअली लुकिंग एट सम टेस्ट फ्लीट्स इन द मार्केट, ताकि हम मार्केट को टेस्ट कर सकें अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ पे फिट हो सकते हैं कि नहीं, क्या चेंजेस हैं उसकी। तो वो एक तरह से मूवमेंट शुरू हो गई एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि फॉर द ब्रांड इन इंडिया वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रांड विच इज इलेक्ट्रिक। फैंटास्टिक सर। एक आखिरी सवाल सर्विस रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे नए पैकेजेस और इनोवेटिव चीजें हुई जो कि ब्रांड फोक्सवैगन ने अपने कंज्यूमर्स के लिए दी हैं। जिन चीजों को हमने टाइगन के समय में देखा था, क्या उन्हीं चीजों को या उनसे कोई एक्स फैक्टर या कुछ नया है जो कि हमें वर्टूस के लॉन्च के साथ देखा जा सकता है? देखिए एक्स फैक्टर तो जब मार्केट इंट्रोडक्शन होगी तब मैं बताऊंगा, लेकिन बट आई कैन प्रॉमिस यू कि जो हमने एक तरह से मूवमेंट शुरू की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को लेकर और ओनरशिप एक्सपीरियंस को लेकर ओवर लास्ट 2-3 years, वर्टूस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट। सो जो भी हमने लोकलाइजेशन, चाइल्ड पार्ट अवेलेबिलिटी, all those things that we did for the Taigun are applicable for the Virtus as well, and that will carry forward. And especially on the service side, our objective जब हमने Taigun launch किया ताकि हमारी cost of ownership affordable और accessible हो सके, सेम हम चीज Virtus में भी carry forward करेंगे। सर यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस बात की गवाही मैं दे सकता हूं क्योंकि हमें बहुत सवाल आते हैं। लेकिन दर्शकों के उसके साथ एक और सवाल आता है, क्या इस गाड़ी के लिए हमें वेटिंग पीरियड या उन परेशानियों से जूझना पड़ेगा जो कि हमें सेगमेंट में उस प्राइस ब्रैकेट में मौजूद कुछ गाड़ियों के साथ फेस करना पड़ रहा है? क्या उस तरीके के आपको लगता है कि प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे या उन चैलेंजेस को मीट अप करने के लिए ब्रांड पहले से ही तैयार हो चुका है? जी देखिए, जब हम कोई भी नई गाड़ी लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने से पहले एक हम उसको रैंप अप पीरियड कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम गाड़ी लॉन्च करने से पहले एडिक्वेट स्टॉक या एडिक्वेट प्रोडक्शन कर लें ताकि जो कस्टमर्स ने इनिशियल इंटरेस्ट दिखाया उनको हम सर्व कर सकें। सो वो प्लान हमारा वर्टूस के लिए भी एग्जिस्ट करता है और श्योरली वी आर ऑन द वे टू मीटिंग दोज प्रोडक्शन प्लान्स दैट वी हैव बिफोर द लॉन्च ऑफ द वर्टूस। बट एज आई सेड, हमारे पास विजिबिलिटी इस वक्त ऑन द सप्लाई साइड स्पेशली ऑन द सेमीकंडक्टर्स इज नॉट बियॉन्ड 4 weeks। तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में कि मई में क्या होगा, लेकिन as of now our plans are on track. So any idea on the monthly targets that you have in your mind right now? See, what I'm looking at is a 12 to 15% segment share, which typically means around 2,000 cars a month. Right. टाइगन जो थी ना सर, हमारे जागरण हाईटेक के टाइगन है हमारे जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर वो एसयूवी ऑफ द ईयर बनी 2021 में। तो मैं सेफली ये भी बोल सकता हूँ कि अब 2022 के लिए एक सेडान ऑफ द ईयर रेडी हो चुकी है। नहीं, आई थिंक आप रेडी हो जाइए एक नया अवार्ड कैटेगरी लॉन्च करने के लिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर। अरे क्या बात है सर। सर कांग्रेचुलेशंस एंड ऑन दिस फैंटास्टिक नोट, आपने जो हमारे कस्टमर्स को मुस्कुराने का मौका दिया और कुछ देखने के लिए कुछ नया मार्केट में दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मुलाकात करेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव के दौरान, और तब जो आपने कहा कि आपका जो फेवरेट पार्ट है इस गाड़ी का, दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग डायनामिक्स, उस पर थोड़ी बात जरूर करेंगे। और अगर मौका मिला, आपका समय मिला, तो साथ में एक ड्राइव पर भी जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।